सूर्य नमस्कार के बाद शवासन में हम विश्राम कर रहे हैं। विश्राम पूरा हुआ, हल्का सा हाथ पैरों में कंपन करें और राइट करवट लें, आसन पे बैठे। दंडासन की स्थिति में आ जाएं। दोनों टांगे सीधी हैं आपकी, पैरों में थोड़ा सा गैप कर लें। दोनों भुजाओं को सामने सीधा करें। अभी आपको क्या करना है, राइट हैंड से लेफ्ट पैर के अंगूठे को टच करना है और लेफ्ट से राइट के, और हाथ को पीछे लेके जाना है। ठीक है, चलो 10 टाइम्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैरों में थोड़ी सी और दूरी बनाएं, थोड़ी सी दूरी और बनाएं। अब फिर से करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस थोड़ी सी अब अधिक से अधिक दूरी बनाए, जितनी आप बना सकते हैं क्षमता अनुसार। इसमें क्या हो रहा है, हमारे शोल्डर्स, हमारी कमर, हमारी पिंडली, हमारी जंघाएं सब प्रभाव में आ रही हैं। चलिए फिर से एक बार करेंगे 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस अभी क्या करना है, दोनों हाथों से अपने पैरों के अंगूठों को पकड़े। अगर घुटने मोड़ने पड़े तो घुटनों को मोड़े और अंगूठों को पकड़े। और अब घुटनों को सीधा कर, कमर को सीधी करने की कोशिश करें। अंगूठों को अपनी ओर खींचे, आपकी पिंडलियों में खिंचाव आ रहा है उसको महसूस करें, रीढ़ में खिंचाव आ रहा है उसको महसूस करें। बहुत सुंदर प्रभाव। चलिए रिलैक्स छोड़ें, वापस आ जाएं, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ राइट तरफ घुमाते हुए वज्रासन में आ जाए। वज्रासन की स्थिति में हल्का सा विश्राम, बंद आंखों में विश्राम। बंद आंखों में कमर को देखें, रीढ़ को देखें और अपने शोल्डर्स की मसल्स को देखें, पूरी तरह प्रभावित हो गए हैं। हम बात कर रहे हैं आज औषधि मसाले के रूप में धनिया की। धनिया जिसे हिंदी में धनिया ही कहते हैं हम, और इंग्लिश में चाइनीज पार्सले भी बोलते हैं, और हम इसको कोरिएंडर भी बोलते हैं। तो इसके लिए आज हम चर्चा करेंगे पूरी क्लास में योग अभ्यास के साथ। बच्चों को अगर खांसी हो जाए तो आपको क्या करना है, बच्चों को खांसी होने पर चावलों के पानी में 10 से 20 ग्राम धनिए को घोट लें। इसमें चीनी मिलाकर सुबह, दोपहर तथा शाम को पिलाने से इससे बच्चों की खांसी में लाभ मिलता है। चलिए अगला आसन करते हैं, मंडूक आसन का अभ्यास। दोनों भुजाएं सामने सीधी करें, अंगूठा अंदर करें, मुट्ठियां बनाएं। दोनों मुट्ठियों को नाभि के दाएं बाएं स्थापित करें। अंगूठे का जो वाला भाग है वो पेट की तरफ होगा, उसको दबाएं, अधिक से अधिक दबाएं। श्वास को भरें, गर्दन ऊपर, श्वास खाली करते जाएं और रीढ़ के नीचे वाले भाग से आगे की ओर झुकते जाएं, अधिक से अधिक झुकें। पृष्ठ भाग आपका एड़ियों से ना उठे, इस चीज का ध्यान रखें। जब उठने लगे वहीं आके रुक जाएं और अपनी कोहनियों को कमर से सटा लें और बंद आंखें करके श्वासों को सामान्य कर दें। चेहरे पे मुस्कुराहट का भाव रखें और कुछ क्षण रुकें। बहुत आनंद आएगा इसमें आपको। अभी खांसी के आराम के लिए भी धनिया का प्रयोग होता है। जैसे हम सबको खांसी हो जाती है, उसमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसमें क्या करना है आपको, अदरक का रस 10 मिलीग्राम, गुड़ और 10 मिलीग्राम अदरक, धनिया भी 5 ग्राम, अजवाइन 5 ग्राम लें। इसको साथ ही काला जीरा 5 ग्राम, दालचीनी 5 ग्राम, इलायची भी ले लें थोड़ी सी 5 ग्राम। इनका काढ़ा बना लें और काढ़े की 2 से 4 ग्राम मात्रा में सेवन करें। इससे आपकी खांसी
और बुखार भी ठीक होता है। साथ में अगर जिसको बवासीर की समस्या है वो भी इससे धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। रुके, देखें प्रभाव को, देखिए लीवर्स पैनक्रियाज दोनों आपकी प्रभाव में आ रही हैं। पाचन शक्ति को भी एक्टिवेट करता है धनिया। वो कैसे करता है? धनिये से बने काढ़े में दूध एवं चीनी मिला ले, इसे पीने से पाचन तंत्र के विकार में फायदा होता है। धनिया, लौंग, सोंठ तथा निशोक को बराबर बराबर मात्रा में लेकर चूर्ण बना ले। इससे गर्म पानी के साथ 2-2 ग्राम सुबह शाम सेवन करने से पाचन शक्ति ठीक होती है। धीरे धीरे वापस आए, फिर से कमर सीधी करें, दोनों हाथ वज्रासन की स्थिति में। एक अभ्यास और लेंगे इसी का हम, दूसरा अभ्यास मंडूकासन का। लेफ्ट हैंड का कप बनाए, नाभि को ढकें, राइट हैंड ऊपर से रखें, फिर से दबाएं। उससे अधिक प्रभाव मिलेगा आपको। दबाएं अच्छी तरह, श्वास भरें, श्वास खाली करते जाएं और फिर से रीढ़ से नीचे की ओर झुके। अभी आप इसमें आसानी से ज्यादा टाइम तक रुक पाएंगे, उससे थोड़ा सा आसान है और लाभ भी आपको उतना ही मिलेगा। मधुमेह के लिए बहुत सुंदर ये आसन है मंडूक आसन, जिसका आप अभी अभ्यास कर रहे हैं। काफी अच्छा आपको इसमें लाभ मिल रहा है। अगर पेट में आपके गैस हो जाए तो उसके लिए भी आप धनिए का प्रयोग कर सकते हैं। उसमें क्या करना है आपको, 10 से 15 मिलीग्राम धनिए के तेल का सेवन करने से आपको आराम मिलता है। मार्केट में धनिए का तेल भी अवेलेबल होता है। धनिए से फायदे में पेट के दर्द में भी फायदा होता है। पेट के दर्द में 2 ग्राम धनिए का चूर्ण 5 ग्राम मिश्री के साथ मिला लें और इसे दिन में 2 से 3 बार आपको लेना है, तो आपके पेट की दर्द की समस्या समाप्त होती है। या आप क्या करना है, 5 ग्राम धनिए को 100 मिलीग्राम पानी में रात को भिगो ले और इसे सुबह मसलकर छान कर रखें। इस पानी को बच्चों को पिलाने से पेट में दर्द में लाभ मिलता है, तो इसका भी आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस आए। यस, चलिए अभी हम आगे झुके हैं तो थोड़ा सा पीछे भी झुकेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम उष्ट आसन का अभ्यास करेंगे। उष्ट आसन पर के लिए दोनों घुटनों के बल खड़े हो जाएं। दोनों घुटनों में अपने शोल्डर्स के बराबर फासला कर लें और पीछे से पैरों में भी उतना ही फासला कर लें। पीछे मुड़ के देख सकते हैं कि आपके पैरों में भी उतनी दूरी है जितने आपके घुटनों में, सुनिश्चित करें। और अभी दोनों हाथों को अपनी कमर पे रखें। अंगूठे पीछे की तरफ रहेंगे और उंगली आगे की तरफ रहेंगी। पीछे रीढ़ में सबसे नीचे की ओर गड्ढा होता है, वहां पे अपने अंगूठों को रखते हुए हल्के से रीढ़ की मालिश करें। धीरे धीरे मालिश करें। और अभी आपको क्या करना है, श्वास भरें, शोल्डर्स को और गर्दन को साथ में ले जाते हुए पीछे की तरफ बेंड करें। जहां तक भी जाएं वहीं जाके रुक जाएं। कुछ क्षण रुकें और प्रभाव को महसूस करें। धीरे धीरे कमर को सीधी करें, हाथ अभी वहीं रहेंगे। पूर्ण स्थिति लेंगे उष्ट आसन की। अभी दोबारा से श्वास भरते हुए कमर को पीछे की ओर बेंड करें, गर्दन को भी साथ में लेके जाएं, आगे पीछे ना रहे। और अब धीरे धीरे राइट हैंड को कमर से हटाते हुए पैर के तलवे पे रखें। फिर लेफ्ट हैंड को कमर से हटाते हुए लेफ्ट पैर के तलवे पे रखें और अब पेट को आगे की ओर धकेले, घुटने से पेट तक के भाग को सीधा करें 90 डिग्री पर। इस स्थिति में आके रुकें, बंद आंखों में प्रभाव को महसूस करें। धनिया की बात कर रहे थे हम, आंखों के लिए भी धनिया बहुत लाभकारी है। तो धनिया के बीज और जौ को बराबर बराबर लेकर पीस लें, इसका काढ़ा लेप बना लें और इसे आंखों
पर बांधने से आंखों के दर्द में निजात यानी फायदा मिलता है। आंखों में जलन होने पर धनिए के पत्तों की चटनी बनाकर खाने से आराम मिलता है। चलिए धीरे धीरे वापस आ जाएं। वापस वज्रासन में आए। दोनों हाथों को आगे की ओर, पैरों को पीछे की ओर लाकर पेट के बल लेट जाएं। बालासन में करेंगे विश्राम। बालासन में यानी कि एक हाथ साइड में रहेगा, एक पैर मुड़ा हुआ रहेगा, एक हाथ, यस, राइट पैर मुड़ा हुआ और राइट हैंड मुड़ा हुआ, लेफ्ट टांग सीधी और लेफ्ट टांग भी सीधी। अपना वक्ष स्थल पूरी तरह आसन पर 2 से 3 बार डीप ब्रीथिंग का अभ्यास। आंखों में सूजन होने पर भी आप धनिए का उपयोग कर सकते हैं। 20 ग्राम धनिए को 400 मिलीग्राम पानी में उबालें। जब ये चौथाई बचे तो इससे आंखों को धोएं। इससे आंखों की सूजन और दर्द में फायदा मिलता है। या आप 10 से 20 ग्राम धनिया या 20 से 30 ग्राम हरी पत्तियों को पीस लें। इससे चेहरे पर लगाने से आंखों के रोग में लाभ मिलता है। इसका भी आप यूज कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों हाथ शरीर के साथ सर्पासन का अभ्यास लेंगे। पेट के लिए पीछे से पंजों को खींच दें, तान दें। दोनों भुजाएं कमर पर नमस्कार मुद्रा बनाएं। उंगलियों में उंगली फंसा लें और अपनी इस दोनों हाथों को नीचे की ओर खींचें, पैरों की ओर खींचें। शोल्डर्स आपके उठ जाएंगे खिंचाव देने पर। अब श्वास भरें। आगे से धड़ और पीछे से जंघा वाले भाग को समान मात्रा में उठाएं और रुके। रुकना है अभी, अभी डोलन नहीं करना। अभी तो इसका अभ्यास करना है, क्या मैं नाभि के बल रुक पा रहा हूँ, क्या नाभि में मुझे प्रभाव पड़ रहा है। इस स्थिति में आकर उस चीज को मुझे महसूस करना है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। चलिए धीरे से वापस आए। एक बार फिर श्वास भरें, पीछे से पैरों को और आगे से धड़ को उठाएं। अब आपको दाएं बाएं डोलन करना है नाभि के बल, यानी कि राइट साइड जाएं। कंधे शोल्डर्स रखने से पहले वापस दूसरी तरफ चले जाएं। ये सारा अभ्यास आपको भरी हुई सांस में करना है। जब आपको श्वास लेनी हो, छोड़नी हो तो दाएं या बाएं रुकें, फिर आप वापस आ जाएं। चलिए हम बात कर रहे थे धनिए की, तो इस बीच में हम और इसको ले लेते हैं। यानी कि गंजेपन की समस्या होने पर भी आप धनिए का उपयोग कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। 100 ग्राम धनिए का चूर्ण ले लें और 100 मिलीग्राम सिरका के साथ पीसकर इसको लेप कर कर अपने सर पे लगाने से गंजेपन की समस्या दूर होती है। या फिर बात करें गंजेपन के लिए, तंबाकू के फायदे भी होते हैं। तो उसमें क्या करना है, त्वचा के रोग जैसे शरीर में पित्ती उछलने पर धनिए के पत्तों के रस उस शहद के साथ मिलाकर लगाना चाहिए। उससे जो शरीर के अंदर जो पित्ती उछल जाती है उसमें आपको लाभ मिलता है। उल्टी रोकने के लिए भी आप धनिया का उपयोग कर सकते हैं। करें करें पेट का तो अभी अभ्यास करना है सर्पासन। पेट के सारे समस्या दूर करनी है हमें आज। जो टाइट हो रहा है उसको लचीला बनाना है, खाया पिया सब हजम हो जाता है। तो उल्टी रोकने के लिए भी हम धनिया का उपयोग कर सकते हैं। तो क्या करना है, धनिया को और अनार आदि अम्ल द्रव्य और नमक के साथ पीस लें। इसे थोड़ी थोड़ी देर में खाने से आपकी उल्टी रुक जाती है। अनार आदि अम्ल द्रव्य को नमक के साथ पीसकर इसको आप सेवन करें। चलिए धीरे धीरे वापस आ जाएं। हाथों की पकड़ छोड़े, दोनों हाथ शरीर के साथ
रीढ़ को और प्रभावित करेंगे। अभी दोनों भुजाओं को अपने कंधे के, अपने शोल्डर्स के दाएं बाएं स्थापित करें। हथेलियां आसन पे जमा लें। कोहनियां मेरी खड़ी हो जाएंगी शोल्डर्स के दाएं बाएं। अभी हम लेंगे भुजंग आसन, साथ में जोड़ देंगे तिर्यक भुजन आसन का अभ्यास। तो दोनों हथेली मेरे शोल्डर्स के दाएं बाएं, कोहनियां मेरी खड़ी हो गई हैं, सुनिश्चित करें। अभी सामान्य सांस में गर्दन को मोड़ें, ठोड़ी को आसन पे रखें। धीरे धीरे श्वास को भरते जाएं और आगे से धड़ को उठाते चले जाएं। कोहनियां बिल्कुल सीधी करते। धीरे से उठना है, झटके से नहीं उठना। झटके से आपके शोल्डर्स में भी दुष्प्रभाव आ सकता है, रीढ़ में भी दुष्प्रभाव आ सकता है। तो उस चीज को आपको ध्यान रखना है। धीरे धीरे श्वास भरते जाएं, उठते जाएं और गर्दन को ऊपर लगा के रखना है, आकाश की ओर देखना है। रुके इस स्थिति में, सामान्य सांस में। रीढ़ की निचली गोटी पूर्ण तरह प्रभाव में, चेहरे पे मुस्कुराहट का भाव। बहुत सुंदर लग रहे हैं आप सभी। यस, हाँ, रुके, लाभ मिलेगा जितनी देर हम लाभ मिलते हैं। शायद धनिये के लाभ हमें इससे पहले तो नहीं, मुझे तो नहीं पता था इतने अच्छे लाभ हम धनिये के भी हो सकते हैं। हम तो सिर्फ चटनी जानते थे और मसाले का ही जानते थे, लेकिन आयुर्वेद में इतने सारे फायदे हैं इसके, तो हम इसका उपयोग जरूर करें। दस्त को बंद करने के लिए भी इसके फायदे होते हैं। क्या करना है, 10 ग्राम भुना हुआ धनिया खाएं, इससे दस्त में आपको लाभ मिलता है। चलिए, अभी धीरे धीरे वापस आए। जैसे कहते वैसे धीरे धीरे वापस आना है। ठोड़ी को आसन पे रखना है, माथा अभी नहीं रखना है। अभी हमने तिर्यक भुजन आसन का अभ्यास भी करना है। पीछे से पंजों को खींच के रखना है। जिनको रीढ़, यानी कि आपको क्या करना होता है कि आपका जो पेट से नीचे वाला भाग है उसको आसन पे टच करने की कोशिश करनी होती है। अगर आपकी नाभि से नीचे वाला भाग अगर आसन तक टच नहीं हो रहा है तो पीछे से थोड़ा सा पैरों को खोल लें और फिर दबाव बनाएं। पेट वाले भाग को नीचे की ओर दबाएंगे तो वो आसन से टच हो जाएगा। चलिए, अब धीरे धीरे फिर से श्वास भरें और भुजंग आसन की स्थिति में आए। कोहनियों को सीधा करें। आपका क्लास है। अभी आपको नाभि से नीचे वाले भाग को आसन पे टच करने की कोशिश करनी है, दबाव बनाना है। अगर नहीं हो पा रहा है तो पैरों में थोड़ा सा फासला कर लें, फिर दबाव बनाएं। यस, हाँ। अभी इसको हम तिर्यक भुजंग आसन करेंगे। गर्दन मेरी ऊपर है, ज्यादा ऊपर ना करते हुए हल्का सा नीचे लाते हुए सामान्य स्थिति में। अब धीरे धीरे गर्दन को मोड़ें और पीछे राइट साइड घुमाएं और अपने पैर की एड़ी को देखें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए मध्य में आए। श्वास खाली करते हुए लेफ्ट साइड गर्दन घुमाएं और पीछे पैर की एड़ी देखें। साइटिका के दर्द में आपको लाभ मिलेगा, सर्वाइकल में भी लाभ मिलेगा। धीरे धीरे वापस आए। कोहनियों को बैंड करते हुए वापस आए। धीरे धीरे, पहले ठोड़ी, फिर माथा। अभी राइट हैंड को ऊपर लाते हुए करवट लें और पीठ के बल आ जाए। देखिए, अभी पीठ के बल आप लेटे हैं, लेकिन लास्ट जो आपने भुजंग आसन करा उसके प्रभाव, उसका लाभ अब आपको महसूस हो रहा है। सीधा पीठ के बल लेट के कितना सुंदर आनंद आ रहा है। जो खिंचाव आया था उसको महसूस करें। बहुत अच्छा। पैरों में थोड़ी दूरी बना लें, हल्का सा आप विश्राम कर रहे हैं। हम बात कर रहे थे धनिये की, साथ में एक पेचिश समस्या होती है, उसके लिए भी आपको लाभ मिलता है। पेचिश जो पेट की समस्या होती है, पेचिश में आपको क्या करना है, पेचिश में 20 ग्राम धनिये को 1 गिलास पानी में भिगोकर पीस के छान ले और इसे सुबह पिए। जो पेचिश की समस्या होती है, यानी दस्त से मिलती जुलती ये समस्या है, तो आपकी वो समाप्त हो जाती है। तो आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। साथ में
मूत्र रोग की समस्या में भी धनिया का उपयोग कर सकते हैं। उसमें क्या करना है, 10 ग्राम हरा धनिया तथा 10 ग्राम गोक्षुर के फलों को 400 मिलीग्राम पानी में पकाएं। गोक्षुर के फल जो होते हैं, आयुर्वेदिक की जो दुकान होती है, जब मसाले मिलते हैं वहां आपको उपलब्ध हो जाएंगे। और जब ये एक चौथाई बचे तो 20 से 30 मिलीग्राम काढ़ा में घी मिलाकर सुबह शाम पिलाएं। इससे मूत्र रोग की जो समस्या है वो सारी समाप्त हो जाएंगी। किसी को जलन होती है या रुक रुक कर आता है तो वो सारी समस्या इससे समाप्त हो। चलिए बढ़ते हैं अगले अभ्यास के लिए। एड़ी पंजे मिलाएं, हाथ शरीर के साथ ले आए। अगला अभ्यास अब हम लेंगे पादव्रतासन का अभ्यास। पैरों को गोलाकार घुमाना। उससे क्या होता है, मेरी कमर, मेरी नाभि में लाभ मिलता है, जंघा में लाभ मिलता है, जंघा की चर्बी समाप्त होती है। एड़ी पंजे मिलाएं, खींचे, राइट टांग को धीरे धीरे 90 डिग्री पर सीधा करें। मल्होत्रा भाई जी आवाज नहीं आ रही क्या, सो गए क्या? यस। चलिए अभी क्या करना है, राइट टांग आपके ऊपर है, इसको जंघा का जो जॉइंट होता है वहां से गोलाकार घुमाना है, पूरा गोलाकार घुमाएं और एड़ी को आसन से टच करते हुए वापस ऊपर की ओर लाएं। 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। बहुत सुंदर। आपके जंघा के जॉइंट्स प्रभाव में आ रहा है, जंघा की चर्बी समाप्त होती है। गर्मियों में जिसकी जंघाएं मोटी होती है, ज्यादा चलने से चर्बी ज्यादा होती है तो कटने लगती हैं, निशान आ जाते हैं, दांत के निशान बन जाते हैं। उससे आपको निजात मिलेगी इस अभ्यास को करने से। 5 बार क्लॉक और 5 बार एंटी क्लॉक वाइज करने के बाद वापस आ जाए। जब तक हम धनिया की बात कर लेते हैं, इसी तरह बवासीर में भी इसको आपको लाभ मिलता है। इसमें क्या करना है, 10 से 20 ग्राम धनिया के बीज को 1 गिलास पानी और 1 ग्राम मिश्री के साथ उबाल लें और इसको पिए, तो इसमें आपको लाभ मिलेगा। जो खून बहने की समस्या है वो भी रुक जाएगी। ठीक है, चलिए अब इसको लेफ्ट टांग से करेंगे। अभी लेफ्ट टांग को 90 डिग्री पे उठाएं, सेम 5 टाइम क्लॉकवाइज और 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। आपको बहुत धीरे धीरे इसको अपने जंघा के नीचे वाले जॉइंट से घुमाना है और हर बार आसन पे एड़ी टच करते हुए वापस आकाश की ओर पैर को उठाना है और वापस लाना। इसी तरह आप इसको, इसका दूसरा उपाय है, उसमें क्या करना है, इसी तरह अड़हल, गिलोय तथा धनिये को समान मात्रा में लेकर 4 गुना पानी में उबालें। जब ये 1/4 रह जाए तो गुड़ डालकर सेवन करने से बवासीर की समस्या समाप्त होती है। पित्त के विकार वालों के लिए भी धनिया के लाभ हैं। उसमें क्या करना है, पित्त के विकार होने के वाले पे बुखार में 10 ग्राम धनिया, 10 ग्राम चावल को रात को एक साथ भिगो दें, इसे काढ़ा बना लें और 30 मिलीग्राम मात्रा में सुबह शाम पीने से बुखार में लाभ मिलता है। धीरे धीरे वापस आ जाए अपनी आवृत्ति को पूरा करके। बहुत सुंदर। अभी इसका अभ्यास पूर्ण करेंगे पादव्रतासन का। एड़ी पंजे मिला लें, पंजों को नीचे की ओर खींचे, दोनों टांगों से करें। धीरे धीरे अपनी टांगों को 90 डिग्री पर सीधा करें, खींचे। अगर घुटने मुड़ रहे हैं तो जंघा पे हाथ लगाएं और घुटनों को सीधा करें। पंजों को आकाश की ओर तान दें, खींच दें। बहुत सुंदर। अभी इसको क्या करना है, सिर्फ 3 बार एंटी क्लॉकवाइज और 3 बार क्लॉकवाइज आपको इसको घुमाना है जंघा के नीचे वाले जॉइंट से, लेकिन ईमानदारी से, तेज तेज नहीं, धीरे धीरे, धीरे धीरे लाभ मिलेगा आपको। बहुत सुंदर। एक साथ हथेली के दबाव को जमीन पर बना के रखें, आसन पे दबाव बनाए, आपको सहारा मिलेगा। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर खिंचाव आ रहा है।
धनिये की हम बात कर रहे हैं साथ में, तो धनिये का उपयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं वो भी हम एक बार जान लें। धनिया के फल, उसके पत्ते, उसके बीज और उसका तेल का हम यूज कर सकते हैं धनिये के। धनिये की जो सेवन है उसके भी मात्रा जान लें। अगर आप चूर्ण का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 3 से 6 ग्राम करें, अगर काढ़े का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 20 से 50 मिलीग्राम करें। अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा कर रहे हैं और वापस आ जाएं। अब करेंगे सब आसन में विश्राम। दोनों पैरों में फासला, हाथ शरीर से कुछ दूरी पर, बिल्कुल शिथिल। आंखें बंद कर लें। 2 बार डीप ब्रीथिंग का अभ्यास। श्वास को भरें और श्वास को खाली करें। अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। अपने शरीर को शिथिल करें। आपका शरीर शिथिल हो गया है। पैर के अंगूठे से लेकर सर की चोटी तक शरीर को शिथिलता का अनुभव करें। एक एक अंग को ढीला छोड़ें। अब आपका संपूर्ण शरीर शिथिल हो चुका है। शिथिलता से बाहर आने के लिए 1 से 2 बार डीप ब्रीथिंग। हाथ पैरों में कंपन, धीरे धीरे उंगलियों को चलाएं पैर की और हाथों की, फिर एड़ी पंजे मिलाएं। राइट करवट लें। कोहनी का सहारा लेकर आसन पे बैठें। वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। सिंहासन का अभ्यास वज्रासन में बैठ के करेंगे। दोनों पैरों में दूरी बनाएं, घुटनों में दूरी बनाएं। दोनों हथेलियों को आसन पे जमाएं। कमर को सीधी करें। आंखों से अपनी नासिका को देखते हुए श्वास को भरें और अधिक से अधिक जीभ को बाहर निकाल के सिंह की तरह गर्जना करें। 2 बार और करें। एक बार और करें। धीरे धीरे वापस आए। अपने गले को सहलाएं। थायराइड, पैराथायराइड की समस्याओं के लिए बहुत सुंदर अभ्यास है सिंहासन। जरूर करें। गले के सारे विकार दूर होते हैं, वाणी स्वर बनती है, गले के दोष दूर होते हैं। चलिए अभी चेहरे पे मुस्कुराहट का भाव बनाएं चेहरे पे, और अभी हम सभी हंसेंगे। स्माइल। हंसना भी जरूरी है। क्या बहुत लाभ होते हैं हंसने के। शारीरिक दोष दूर होते हैं, कहीं दूर दर्द होता है, वो सारे विकार दूर हो जाते हैं जब हम हंसना शुरू कर देते हैं, और सामने वाला भी हंसने लगता है। तो इससे अच्छा क्या बेनिफिट है। सबसे अच्छा बेनिफिट तो यही, सामने वाला भी हंसने लगता है, तो उसको हंसाना है। तो पहले ओम नाम का उच्चारण करना है ताली वादन के साथ, और फिर खिलखिला के हंसना है। ताली वादन भी करना है। एक्वाप्रेशर पॉइंट सारे प्रभाव में लाने हैं। तो धीरे धीरे पहले, फिर तेज तेज। ओम 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 ओम
ओम ओम ओम ओम ओम ओम पर हैंडशाप अब हाथों में मूविंग करेंगे, हथेलियों को घुमाएंगे, ढीला छोड़ेंगे, थोड़ा नीचे और शोल्डर्स के दाएं बाएं और कमर के दाएं बाएं करेंगे। फिर से 3 से 4 बार खिलखिला के हंसेंगे। वापस आ जाए, इस चेहरे पे मुस्कान को बना के रखें दिन भर, जीवन भर। यही है बस। चलिए अब बढ़ते हैं आगे प्राणायाम के लिए। प्राणायाम साधना के लिए और ध्यान साधना के लिए आमंत्रित हुआ आरती दिवस जी को आए और आगे के अभ्यास कराएं।